नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विद्वानों द्वारा बताया जाता है कि पर्वतों से जो टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं और परिस्थितियों से जो टकराते हैं उसे जवान कहते हैं। पंडित PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हृदय की गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज का जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है वो विशेषकर सिंह राशि वाले जातक के लिए खास है, अर्थात जिनके जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 5 लिखा है तो इनके लिए खास है। और अन्य लोग अपने नाम राशि से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। चर्चा करेंगे आपका व्यक्तित्व, आपका शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, व्यापार, कार्य और भाग्य व कैरियर, इन तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और अंत में बताएंगे इसका उपाय जो आपको फॉलो करना चाहिए। जानेंगे सिंह राशि वाले जातक का फरवरी माह 2024 कैसा रहने वाला है। क्योंकि ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर ये आधारित रहता है। जो व्यक्ति अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या न्यू कुंडली बनाना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो इसका लाभ आप घर बैठे भी ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, आप संपर्क करें। और यदि कोई विचार हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। क्योंकि ग्रह गोचर के परिवर्तन से जीव के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो जानेंगे कि सिंह राशि वाले जातक का 2024 फरवरी माह में गोचर की क्या स्थिति है। चलिए सीधा सीधी बात करते हैं। अब जानते हैं कि गोचर में ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार है। चूंकि द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान है, तृतीय भाव में चंद्रमा देव विराजमान है, पंचम भाव में शुक्र देव और मंगल देव विराजमान है, छठे भाव में सूर्य देव और बुध देव विराजमान है, 7th हाउस अर्थात 7वां भाव में शनि देव स्वगृह होकर विराजमान है, अष्टम भाव में राहु देव विराजमान है और भाग्य भाव अर्थात 9वां भाव में गुरुदेव विराजमान है। ये रही गोचर में ग्रह की स्थिति। अब चलिए जानते हैं संक्षेप में थोड़ा सा ऐसे जातक का व्यक्तित्व के चर्चा मैं करता हूँ। क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति अर्थात मेष से लेके धनु वाले जितने भी जातक होते हैं उन सबों में एक बात महत्वपूर्ण होता है कि जो भी जातक है जिस भी राशि से बिलोंग करते हो तो ये महत्वपूर्ण बात होता है कि कुल 9 ग्रह है। तो ये 9 ग्रह ना तो किसी के लिए पॉजिटिव होता है और ना ही संपूर्ण नेगेटिव होता है। इस 9 ग्रह में किस ग्रह की प्रभुत्व आपके ऊपर है, किस ग्रह के नेतृत्व तले आपका जीवन निर्वहन होता है, सोच है, नेचर है, ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होती है उस जातक के व्यक्तित्व के लिए। तो सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़ा अहंकारी होते हैं। ये अपने समक्ष किसी अन्य को सम्मान देना, शायद ही बृहस्पति की विशेष भूमिका हो तो ज्ञानी भी होते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसा भी पाया जाता है कि ऐसे लोग बहुत अहंकारी होते हैं, अपने समक्ष औरों को सम्मान नहीं देते हैं और हर क्षेत्र में ये अपने को सर्वोच्च समझते हैं। समुचित ज्ञान का भंडार इसमें ही समाहित है, ऐसा धारणाएं होता है। और ऐसे जातक जीवन में भाग्यवश संपूर्ण जीवन में सुख सुविधा को प्राप्त करते हैं। यह हुई ना ग्रह की बहुत बड़ी कृपा प्रभाव।
कुछ व्यक्तित्व में कुछ नकारात्मक प्रभाव रहने के बावजूद भी इनके जीवन में सफलता आसान है। अर्थात सफलता मीन्स इस व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती है, कुल मिला के बेहतर रहता है। लेकिन याद रहे, ऐसे व्यक्ति जीवन में एक बार ऊंचाई के शिखर से अवश्य डाउन होता है और फिर पुनः जीवन में वो सफलता के लिए आगे प्रयास करते हैं। तो मैंने संक्षेप में ऐसे जातक का व्यक्तित्व का चर्चा किया। अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के स्वामी लग्नेश है और लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो कि छठे भाव में विराजमान है। और भी किसके साथ? तो अंक 10 अर्थात शनि का भी प्रभाव है। बुधदेव भी विराजमान है, जो कि 13 फरवरी तक इसी भाव में रहेंगे। इसलिए जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस दौरान आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या, बाधाएं रह सकती है। वो एलर्जी संदर्भित भी हो सकता है। कमर के नीचे आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। कमर के नीचे हड्डी का दर्द महसूस हो सकता है। गैस प्रॉब्लम, गैस के कारण हार्ट, सीने में दर्द भी अनुभव हो सकता है। आंख संदर्भित भी थोड़ी सी समस्या आपको अनुभव कर सकते हैं। कुल मिलाकर और काफी चिंता की स्थिति नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप झेल सकते हैं। और इसके बाद इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस काल खंड में आपके इच्छा के अनुसार कार्य में बाधा होगा। अर्थात जो आप कार्य करेंगे, जो आपका लक्ष्य होगा, जो ड्रीम होगा, उस ड्रीम को सफलता प्राप्त करने में बाधा होगा ही होगा। अर्थात उठापटक चलेगा। थोड़ा इस जगह पर संघर्ष करना ही होगा। इसलिए धैर्य बना के चले। संपूर्ण इच्छा की प्राप्ति, लाभ में या मनानुकूल जो आप चाहते हैं वैसा होने की संभावना इस कालखंड में नहीं है। और स्वास्थ्य कुल मिला के इसके बाद ठीक बेहतर रहेगा। चलिए आप जानते हैं शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए इस कालखंड में शिक्षा की क्या स्थिति रहने वाली है। चूंकि पंचम भाव होता है शिक्षा का, चूंकि पंचम भाव शिक्षा का, प्रेम का, पुत्र का और होता है, तो ये पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। और देव गुरु बृहस्पति गोचर में आपके भाग्य भाव अर्थात नौवां भाव में विराजमान है। और इतना ही नहीं, ये नौवां भाव में विराजमान होके अपने नवम दृष्टि से अपने ही हाउस को रिटर्न देख रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये अपने घर को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस कालखंड में जो विद्यार्थी हैं, आपका ज्ञान इस वक्त बहुत ही तीखर रहेगा, सुस्पष्ट रहेगा। आप अपने स्टडी बहुत ही ईमानदारी से करेंगे, बेहतर करेंगे, बिना कंफ्यूज हुए आप करेंगे। सारी स्थिति बेहतर है। और जो आपका ड्रीम है, हाई एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम है। कहीं पर एडमिशन लेना है, कहीं दूर सदूर आप ले सकते हैं। अगर किसी नौकरी के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी बेहतर स्थिति है। कुल मिला के स्थिति आपका एजुकेशन में बेहतर है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेषकर जो आप इंटेलिजेंट तो हैं, ईमानदार भी है, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, लेकिन यदि कहीं न कहीं आप इस कालखंड में मोहब्बत के प्रति अगर अत्यधिक झुकाव होगा तो यह आपके एजुकेशन के लिए, आपके उन्नति के लिए उचित नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस कालखंड में आपको, आपके हृदय में मोहब्बत की अंगड़ाई कहीं आपको बेचैन न करे, इस बात से आपको बचना है। चलिए जानते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ योग ऐसा बन रहा है
विद्यार्थी के लिए कि वो अट्रैक्शन करेगा, वो अपनी ओर खींचेगा। जिनका पहले से संबंध है, प्रेम संबंध है, तो गहरा हो जाएगा, और जिनका नहीं है तो उनका बन सकता है। तो मैं हर स्थिति में, ये हमारा अपना सुझाव है कि मैं इस विद्यार्थी जीवन में इस प्रेम प्रसंग को बाधक के रूप में मानता हूँ। ऐसे तो प्रेम ही जीवन है, लेकिन प्रेम की सच्ची परिभाषा से आज लोग विलुप्त हो रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं प्रेम संबंध के विषय में। तो प्रेम चूंकि एक विषय होता है तो चर्चा करना लाजमी है, तो पहले चर्चा कर लूं। प्रेम संबंध व प्यार कैसा रहेगा, इसके लिए भी पंचम भाव को देखते हैं। और पंचम भाव की स्थिति जो है, चूंकि बृहस्पति देव नौवें हाउस उसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव, और नवम भाव में है, और नवम भाव की दृष्टि भी पंचम भाव में है, और साथ में शुक्र और मंगल देव पंचम भाव में विराजमान है। शुक्र बीज का कारक है, शुक्र वैभव का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक होता है, शुक्र जो है जो वैभव की तमाम इच्छाएं उसका कारक होता है, और मंगल जो है क्रियाशीलता है, शारीरिक क्षमता है, ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक पावर है, शरीर में ब्लड का कारक है। मंगल एक अट्रैक्शन है, शक्ति है, मंगल सेनापति है। तो इसलिए चूंकि धनु है, इसलिए कि थोड़ा बृहस्पति देव का कृपा है, इसलिए कुछ भी अगर आप गलत करते हैं तो यहाँ बृहस्पति देव आपको कृपा करेंगे, आपको सत्य और असत्य का एनालिसिस आपको जरूर दिखाएंगे। अर्थात यूँ समझे कि आपका एक शरीर में, प्रत्येक शरीर में देव और दानव दोनों निवास करते हैं, और जिनका प्रभाव अत्यधिक होता है उस कदम पर जातक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ चूंकि बृहस्पति का प्रभाव, इसलिए कि वो ज्ञान देंगे। बचना आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। बाकी पोजीशन ये प्रेम अपनी ओर आकर्षित करने का बना हुआ है। तो सेम स्थिति प्रेम करने वाले जो जातक हैं उनका तो इस कालखंड में, चूंकि पंचम भाव देखा जाता है और पंचम भाव का स्वामी नवम भाव भाग भाव में, और उस जगह से वो अपने ही भाव में देख रहे हैं। सूर्य देव छठे भाव में हैं और शुक्र देव 12 फरवरी तक पंचम भाव में बैठेंगे, 12 फरवरी तक पंचम भाव में रहेंगे। इसलिए इस दौरान प्रेम प्यार में कामुकता बढ़ सकता है 12 फरवरी तक। इसलिए विशेषकर आप सावधान रहेंगे। इस कालखंड में आपस में प्रेम संबंध गहरा होगा और प्रेम प्यार की स्थिति अति उत्तम है। ये चूंकि विषय है तो इसका चर्चा हमने किया, लेकिन मेरा एक विद्यार्थी के लिए अपना एक सलाह है कि जिन भी विद्यार्थियों का एक बड़ा ड्रीम होता है जीवन में, जीवन बनाने में बहुत सारी शर्तें हैं, लेकिन जीवन को यूं ही तबाह व बर्बाद करने में कोई शर्त की जरूरत नहीं है। तो यदि विद्यार्थी के जीवन में एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ा ड्रीम है, प्रेम के लिए आपके सामने ताउम्र पड़ी है, तो मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के काल खंड में प्रेम प्यार के प्रसंग से आप दूर रहे, तो इससे आपको जीवन में सफलता आसान हो जाएगा। यदि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने काबिल हैं कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि जीवन का तमाम रसास्वादन लेते हुए, मैं पाप पुण्य करते हुए, अर्थात सरस्वती को भी धोखा देते हुए मैं लक्ष्य की प्राप्ति कर लूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। कहीं न कहीं आप प्रारब्ध को भी खराब कर रहे हैं और आगे रिजल्ट बेहतर नहीं मिलेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने आपसे शेयर किया। आगे योर लाइफ योर चॉइस। और जो व्यक्ति शादीशुदा है, ऑलरेडी पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, बाल बच्चेदार है, चाहे किसी भी वर्ग में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो हमारा उनसे ये अनुरोध है कि आप इस अतिरिक्त प्रेम के
जाल में ना फंसे, प्रेम प्रसंग में ना फंसे। आप प्रेम करें तो अपनी पत्नी से करें, बच्चे से करें, अपने कार्य से करें, देश के मिट्टी से करें, तो इससे आप भी कुशल रहेंगे और आपके बाल बच्चे परिवार भी कुशल और आनंद पूर्वक जीवन यापन होगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। यदि आप रॉन्ग नंबर में फंसेंगे तो आप अपने प्रारब्ध को भी खराब करेंगे और वो जब भी कभी रिजल्ट देगा तो वो नकारात्मक रिजल्ट ही देगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। चलिए अब आगे जानते हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7th हाउस को वैवाहिक विवाह का भाव माना जाता है विवाह का भाव है, और शनि देव बैठे हुए सौगिरी होकर विराजमान है, और यहाँ शस्त्र नाम का योग भी बना रहे हैं, और 7.5 भी नहीं है, ढैया भी नहीं है, शनि का कोई भी यहाँ पर जिसको कुप्रभाव समझा जाता है, इसको थोड़ा सा भय के दृष्टिकोण से देखा जाता है, वो सब नहीं है। शनिदेव बिल्कुल मजबूती के साथ अपने हाउस में 7th भाव में बैठे हुए, तो यहां अर्थात तो घर में बैठ जीवन साथी का जो पूर्वार्थ में अगर ये स्वार्थ खराब है, पति है तो पति के कुंडली में है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति, अगर उनका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ था तो इस कालखंड में उस स्वास्थ्य में उन्नति होगा, अर्थात बेहतर होगा, सुधार होगा, और जो भी पूर्वार्थ में बाधाएं थी, समस्या थी, वो दूर होगा। लेकिन हाँ, यदि पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति अड़ियल स्वभाव होने से बचे, अहंकारी होने से बचे, हट्टी होने से बचे, ये उचित नहीं है। बस इतना सा बात है, अड़ियल स्वभाव पर कमांड। चलिए आगे जानते हैं भाग्य भाव। भाग्य कैसा रहेगा इस कालखंड में। तो भाग्य भाव का स्वामी बनते हैं मंगल देव, और कैरियर के बनते हैं शुक्र देव। भाग्य के स्वामी मंगल देव आगामी 6 फरवरी को उच्च के होने जा रहे हैं। आप इस दौरान अंतर प्रांतीय या कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, भाग्य आपको साथ देने के लिए तैयार है। और यदि आप कुछ इस कालखंड में नया कार्य करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, बेहतर है, और 6 फरवरी के बाद और भी बेहतर हो जाएगा। जानते हैं कैरियर कैसा रहेगा। चूंकि 10th भाव का स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि अभी 5th भाव में है। आगामी 12 फरवरी को 6ठे भाव में ये चले जाएंगे शुक्रदेव। इस कालखंड में जातक को काम का अत्यधिक प्रेशर रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद कार्य में जितनी भी परेशानी हो, जितने भी थोड़ा तनाव महसूस करें, लेकिन कार्य में आप सफल अवश्य होंगे, और सफल ही नहीं होंगे बल्कि कार्य इतनी अच्छे ढंग से आप करेंगे कि आपको गौरव का अनुभव होगा, आपको सम्मान भी मिलेगा। यदि जो लोग जॉब में हैं और उनका पद किसी न किसी कारण से उन्नति पोस्ट आपका यदि रुका है, तो नौकरी में भी पद उन्नति की संभावनाएं दिख रही है। अपने तरफ से इसके लिए जो प्रयास करना है आप कर सकते हैं, आगे बढ़े, समय बेहतर है। जानते हैं व्यापार। क्योंकि 7th भाव से ही व्यापार और दैनिक जीवन जाना जाता है। 10th भाव से भी इसे देखते हैं। 7th भाव में शनि देव बैठे हैं अपने घर में, और बुध देव भी 20 फरवरी को, बुध का भी गोचर 7 फरवरी गोचर 7th हाउस में होगा, अर्थात व्यापार में सुधार होगा, व्यापार अच्छे चलेंगे। इस दौरान आप टेक्निकल के क्षेत्र में, लोहे से संदर्भित कारोबार, व्यापार कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मशीन से संदर्भित कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो ये कार्य आपके लिए बेहतर रहने वाला है, और परिणाम भी आपको बेहतर मिलेगा। क्या करना चाहिए?
तो सर्वप्रथम उगते हुए सूर्यदेव को जल दे और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 27 बार अवश्य करे। दूसरा, प्रतिदिन नहीं तो विशेषकर प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को श्रद्धापूर्वक आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसी तरह आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिर नए विषय को लेकर आप लोगों के बीच हम उपस्थित होंगे। लेकिन मित्रों, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, लाइक करेंगे और मित्रों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।